हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एसबीआई पीओ 2026 रीजनिंग सेशंस। और आज का इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1। पार्ट 2 इसके बाद हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपका इनइक्वालिटी का चैप्टर इस वीडियो के इन सीरीज के अंदर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपने उसको भी गो थ्रू किया होगा। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा हर एक टाइप की क्वेश्चंस की, बिकॉज यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइज। और 2026 में यहाँ पे आपके ये जो चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो प्री की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कैसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा। इस ई बुक के आपको अंदर जो है मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसका आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका आंसर कीज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप हर एक एग्जाम के लिए देख सकते हो, सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए नहीं, ये आपके बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको हेल्प करेगा। और इसमें आपको प्री का भी कवर्ड है, मेंस का भी कवर्ड है, सो दैट यू कैन एनालाइज कि प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, ओके। चलिए, सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहते हो जहां पे आप प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पे अगर आप आरबीआई के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे कॉम्बो कोर्स भी है गाइस, ठीक है। आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं होगा। जैसे बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको जो बैंकिंग महापैक है, इसमें आपका आरआरबी भी कवर्ड हो रखा है, आईबीपीएस एंड एसबीआई बोथ पीओ एंड क्लर्क के लिए आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर आपके क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियोज हैं, क्वांट्स, रीजनिंग इन इंग्लिश के लिए प्री से लेकर मेंस तक के आपको कवर्ड मिलेंगे क्वेश्चन। साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एंड मेनी मोर जो आपके इंपॉर्टेंट होती है चीजें किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्बो कोर्स है बैंकिंग प्लस आरबीआई का, जिसमें आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बैंकिंग महापैक की सारी ही चीजें अवेलेबल है, साथ ही आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 आपका कवर्ड हो रखा है, ठीक है। आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन कोर्सेज का। और साथ ही आप edutap.in वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे आपको बैंकिंग कोर्सेज विजिट करके ये कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो दोनों ही कोर्सेज के लिए, ओके। चलिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे गाइस। प्री और मेंस आपको पता है दो फेजेस हमारे यहाँ पे होते हैं, जिसमें हमारा रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है, रीजनिंग आता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन में आपका एक फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हो गए बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। अब इन बेसिक स्टेटमेंट में भी क्या क्या चीजें पूछी जाती है। एक आपको पूछा जाता है टू फाइंड द डिस्टेंस, और डायरेक्शन बोलते हैं पहले, ठीक है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनदर। एक पॉइंट की डायरेक्शन बतानी होती है किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट एक हो गया आपका टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, एक होता है आपका कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कोड लैंग्वेज में गिवन होगी और आपको वो डिकोड करना होगा, एंड देन आपको वहां पे कोई डायग्राम आपको मिलेगा, या तो हर एक क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होगा या फिर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा जिससे आपका एक सिंगल डायग्राम बनता हो, ठीक है। तो वहां पे डिपेंड करता है ये कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डायरेक्शंस बेस्ड आपकी सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट जब आप चैप्टर पढ़ोगे और जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये वाला टाइप भी आप देख सकते हो। तो डायरेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट,
ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये नीचे के दो टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो ये वाला है वो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्री से ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, और सिमिलर जो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वही एट द एंड जो क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा जाएगा इनके अंदर भी वो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, इस टाइप के। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। गाइज यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो होते हैं डायरेक्शन आपके फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिक्स मतलब जैसे अगर आप एक पेपर पे बनाओगे, ठीक है, आप एक 2D फिगर बना रहे हो, राइट, तो हमेशा याद रखिएगा जैसे आप 2D फिगर बना रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड आपका ईस्ट डायरेक्शन आपको रखना है या बना के मानना है, और लेफ्ट हैंड साइड आप वेस्ट रखोगे, ऊपर की साइड आपका नॉर्थ होगा, नीचे की साइड आपका साउथ होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये फिक्स्ड होने का मतलब है कि कोई पर्सन अगर ईस्ट की तरफ मैं बोल रही हूँ कि मूव कर रहा है तो आप उसको ईस्ट की तरफ मूव कराओगे इस तरीके से। अब आपको पता है वो इधर ही को ही मूव करे। अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ मूव कर रहा है तो आप उसको नीचे की तरफ मूव कराओगे। क्लियर है? तो ये चीज है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका बिल्कुल फिक्स्ड होता है। साथ ही इनके बीच में कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हो गया साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। गाइज तो ये जो सब डायरेक्शंस हैं गाइज ये भी आपकी क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। अब ये सब डायरेक्शन आपको दिख रहा है तो ये एरो का आप जो एरो का अरेंजमेंट है उसे ध्यान से देखो। ये एरो अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है तो ये नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन होगी, ये एरो अगर इस तरीके से दिख रहा है तो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? तो ये 8 पूरे डायरेक्शंस आपकी फिक्स्ड ही होती हैं। कभी अगर आपको कहा गया जाए कि कोई पर्सन साउथ वेस्ट मूव करे तो आप उसको ऐसे मूव कराओगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे चेंज क्या होता है, अगर मैं फिक्स्ड बोल रही हूँ बार बार तो चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है आपका लेफ्ट और राइट में। हर बार लेफ्ट और राइट यहाँ पे चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे पहले नॉर्थ फेस कर रहा है, अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट जो होगा वो इधर की तरफ होगा और जो उसका राइट होगा वो इधर की तरफ होगा। सिमिलरली अगर कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है, अगर कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो अब की बार जो लेफ्ट होगा वो इधर की साइड होगा और जो राइट होगा वो आपका इधर की साइड होगा। ओके, यहाँ पे साथ में अगर मैं बताऊं कि कोई पर्सन ईस्ट फेस कर रहा है, अब उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा, ऊपर की साइड। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन पहले ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, ईस्ट को देख रहा था। कोई पर्सन अगर ईस्ट की तरफ अपना फेस कर रहा था पहले और उसको लेफ्ट टर्न लेना है तो हमेशा उसका जो डिस्टेंस होगा वो अब ऊपर की साइड कवर होगा। अब अगर मान लो वो राइट टर्न लेगा तो उसका डिस्टेंस नीचे की तरफ, तो राइट उसका नीचे है। क्लियर है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे ईस्ट फेस कर रहा है तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चेंज कहां होता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फेस ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो हमेशा उसके जिस भी साइड उसका फेस होगा उसी साइड उसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, जबकि ये सारी डायरेक्शंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके, चलिए ये समझ आ गया। अब यहां पे से हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं विद एन एग्जांपल क्वेश्चन। चलो अब इसमें देखें तो अ मैन ड्राइव्स 10 किलोमीटर ईस्ट रीच्ड पॉइंट पी। तो कह रहा है कि एक मैन स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और पहुंच जाता है पी पे। तो आप जब स्टार्ट करोगे तो आपने किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया है, ठीक है, सपोज इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है यहाँ पे और आपने पी पे तक गए हो। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। व्हेन यू कवर्ड 10 किलोमीटर डिस्टेंस तब आप यहाँ पे पहुंचे पी पॉइंट पे। अब जब आप पी पॉइंट पे पहुंचे तब आपका फेस ऐसे होगा ना, जब आप मूव इधर कर रहे हो तो ईस्ट को चल रहे हो तो ईस्ट की तरफ फेस होगा। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न आपका यहाँ से ऊपर होगा गाइस, यहाँ पे से क्या होगा, ऊपर होगा। एंड गोज 22 किलोमीटर टू रीच आर। अब यहाँ से उसने 22 किलोमीटर चला और वो आर तक पहुंच गया, तो ये पॉइंट होगा आफ्टर 22 किलोमीटर आर। क्लियर? अब वो पर्सन जब ऊपर की तरफ मूव करे तो उसका फेस ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है? देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया इस तरीके से एंड गो 6 किलोमीटर रीच्ड। अब यहाँ पे उसने 6 किलोमीटर कवर किया है सिर्फ, तो 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको पता है यहाँ पे, तो उसके बिल्कुल पैरेलल चल रहे हो आप। तो अगर ये 10 है तो 6 उससे छोटा होगा, पीछे की साइड होगा। रीच्ड पॉइंट टी, तो यहाँ पे आप टी पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, आफ्टर दिस ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब अगर वो टी पॉइंट पे पहुंचा है तो उसका फेस ऐसे होगा क्योंकि वो इधर को चल रहा था। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वो नीचे की तरफ आएगा
और उसने कितना कवर किया, 27 किलोमीटर कवर करके वो एस पॉइंट पे चला गया। 27 किलोमीटर कवर करके वो एस पॉइंट पे यहाँ पे चला गया। ये रहा एस पॉइंट, ठीक है। कितना किलोमीटर है यहाँ पे हमारे पास, 27। अब ये 22 था, ये 27 था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे की साइड बनाया है। अब आपको 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कि अभी वो कहाँ फेस कर रहा है। अब वो पर्सन जब यहाँ से लेफ्ट मुड़ा था और नीचे की तरफ जब जा रहा था तो उसका ऑब्वियसली फेस नीचे ही होगा। आप जिस साइड जाते हो आप उधर ही देख रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे तो आप नीचे ही फेस कर रहे होंगे, साउथ ही फेस कर रहे होंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ। क्लियर है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही करेंटली विद रिस्पेक्ट टू। इज ही करेंटली मतलब अब वो करंट पॉइंट उसका कहां है, ये है उसका करंट पॉइंट, एस क्या है उसका करंट पॉइंट है गाइस। क्लियर, टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। अब उसकी स्टार्टिंग पोजीशन कहां है, ये है। वो कह रहा है कि करेंटली वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब आप यहां पे देखो, विद रिस्पेक्ट टू के बाद का जो पॉइंट होता है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद का जो पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा यही आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफर आपको इस पॉइंट को करना है, मतलब आप इसी पॉइंट पे सपोज जो आपके विद रिस्पेक्ट टू के बाद का पॉइंट हो, या ऑफ के बाद का पॉइंट हो, या फ्रॉम के बाद का पॉइंट हो, वहां से आपको सपोज आप वहां पे खड़े होकर इस पॉइंट को या दूसरे पॉइंट को, पहले पॉइंट को देख रहे हो, तो बाद वाला पॉइंट हमेशा आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट पे आप खड़े हो रखे हो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे, और आप यहाँ पे से कहां देख रहे हो, नीचे ही देखोगे। ऑब्वियसली एस को कहां से देखोगे, एस को नीचे देखोगे ना, ऐसे। अभी नीचे कैसे नीचे है, ये आपका कुछ इस तरीके, ये प्लेन इमेजिन करो और ये ऐसे बन रहा है एरो, ये कॉम्प्रिहेंड कहां पे कर रहा है, इस तरीके से। ये एरो आपने बिल्कुल ऐसे बनाया है यहाँ पे, तो ये किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, राइट। आपका आंसर आ चुका है साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसका मतलब है कि अभी वो पर्सन जो करेंटली उसकी पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, जो अभी वो जहां पर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में है, ठीक है। सो ही इज साउथ ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में बताना था। ओके, चलिए यहां से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, उस पे डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आता है गाइस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कैसे फाइंड आउट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मुझे अगर निकालना है, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई यहाँ पे पॉइंट P है, पॉइंट P से कोई पर्सन पॉइंट Q तक गया, और पॉइंट Q से लेकर कोई पर्सन R तक गया। कोई पर्सन पॉइंट P से Q गया एंड देन Q से R गया है। अब मुझे मान लो इतना लंबा रास्ता नहीं काटना है, मुझे काटना है डायरेक्ट रास्ता। तो जो ये वाला मतलब ये वाला जो लाइन होगा, ये जो लाइन बनेगी P और R के बीच में, ये क्या है, P और R के बीच में ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर मुझे यहाँ पे P और R की मेजरमेंट निकालनी हो तो मैं यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ उसे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या मिलता था, देखो ये हम हाइपोटेन्यूज बोलते थे इसको, ये हमारी साइड क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड, या फिर एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपका P और R की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू अंडर रूट आपके पास PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्लियर है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, तो क्या था हमारा, हाँ PR। तो ये P और R के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है गाइस। हमेशा याद रखना एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल आपका वहां पे बनना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड हम अगर फाइंड आउट करनी होती है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। मान लो मुझे PR की वैल्यू गिवन है और मुझे PQ निकालना है, मान लो PR की वैल्यू गिवन है, तो PR आपका अंदर जाएगा। जब PR अंदर जाएगा तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा, PR अंदर जाएगा तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा, क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बोले तो आपका, अगर मैं यहाँ पे दूसरा बोलूं QR अगर आपको निकालना होगा तो अगर PR अंदर जाएगा, ठीक है, तो PR जब अंदर जाएगा तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा,
ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपका है, ये क्या दिखा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, ठीक है, ये आपको शो करवा रहा है। अगर मैं यहां पे बोलूं टोटल डिस्टेंस, एक होता है आपका टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपकी जर्नी का सम होता है, मतलब जर्नी में जितने भी डिस्टेंस कवर किए गए हैं, ठीक है, सम ऑफ, यहां पे डायरेक्टली आपको सिर्फ सम करना है। सपोज यहां पे उसने अगर टोटल जर्नी का बताऊं मैं, मान लो यहां पे जो डिस्टेंस कवर किया होगा, यहां पे जो डिस्टेंस कवर किया होगा, आप उसको सिर्फ ऐड कर दोगे बस, तो सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिर्फ उनका सम कर दोगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको सिर्फ ऐड करना है जिन भी दो पॉइंट्स के बीच का आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होता है। मेजरली कई बार क्या होता है कि आपको अगर सिर्फ डिस्टेंस बोला जाए दो पॉइंट्स के बीच का, तो हमेशा आप वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकाल रहे होते हो। टोटल डिस्टेंस के मामले में आपको टोटल डिस्टेंस वहां पे नेम गिवन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से ये एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप रीड करने का ट्राई करें एंड देन आई विल सॉल्व इट। देखो, मोहन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए। मोहन कहां पे है, एट पॉइंट ए पर, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, वो सबसे पहले कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज वेस्ट। अब आपको पता है कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है पहले, तो उसका लेफ्ट इधर की साइड होगा, इसका मतलब जर्नी कहां हो रही है, इधर। अब आप मान लो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आप सिर्फ एक पॉइंट पर खड़े हो, आपको कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हो। अब यहीं से आप लेफ्ट टर्न हो गए, तो लेफ्ट आप इधर मुड़ के डिस्टेंस कवर करोगे, पर आप पहले नॉर्थ पे थे, तो आप कोई डिस्टेंस पे तो नहीं थे ना। तो द मैन वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ठीक है, अब वो पॉइंट ए पे है और उसके बाद उसने लेफ्ट मुड़ गया वो, ठीक है, ये है। अब वो यहां पे से नॉर्थ पहले देख रहा था, मान लो अब वो लेफ्ट पे मुड़ गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर एंड रीच्ड एट पॉइंट जे। उसके में वो पॉइंट जे पे पहुंच गया। देन ही वॉक्स फॉर 6 मीटर साउथ। अब यहां से अगर आप साउथ की तरफ चलोगे, ठीक है, यहां से अगर आप साउथ की तरफ चलोगे तो आप ऐसे नीचे की साइड आओगे, राइट। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर बना लेती हूं ताकि मेरे डायग्राम के लिए स्पेस हो जाए थोड़ा सा। जे से वो साउथ की तरफ चला गया, ठीक है। तो मोहन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए फेसिंग नॉर्थ, ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर and reached at point J. Then he walks for 6 meters south and reached at point T. तो 6 मीटर साउथ अगेन वो गया और यहां पे वो पॉइंट टी पे पहुंच गया, क्लियर। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन। अब यहां से एक और लेफ्ट टर्न अगर वो लेगा, तो आप यहां पे से बताओ साउथ की तरफ फेस कर रहे थे पहले, है ना, जब नीचे जा रहे हो तो साउथ ही देखोगे ना, जहां आ रहे हो वहीं तो देखोगे। अब यहां पे आपके पास लेफ्ट टर्न यहां से वो जब लेगा टी के बाद, तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर या इधर, लेफ्ट टर्न आपका ये वाला होगा, ओके। लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर एंड रीच पॉइंट आर। यहां से वो लेफ्ट टर्न लेकर कितना करेगा, 8 मीटर कवर करेगा और आर पॉइंट पे पहुंच गया। आफ्टर दिस ऑल्सो देन ही टेक्स अ राइट टर्न। अब यहां पे बहुत सारे टर्न है तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। देन ही टेक्स राइट टर्न। अब यहां से एक राइट टर्न जब लेगा, अब वो पर्सन इधर फेस कर रहा है, राइट, अब वो फेस इधर कर रहा है, तो अब वो जब यहां पे से राइट टर्न लेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, उसका राइट टर्न नीचे की साइड होगा, क्लियर। वॉक्स फॉर 4 मीटर रीच पॉइंट के, कह रहा है यहां पे उसने 4 मीटर चला वो और कहां पहुंच गया, ये पॉइंट के पे, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि जो पॉइंट एन है, पॉइंट एन जो है 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट के है। पॉइंट एन आपका 2 मीटर कहां पर है, एन पर है। तो यहां पे देखो, अब ये पूरा 8 है गाइस, अगर मेरे पास ये पूरा 8 है और यहां पे ये 6 है, जे और ए 6 है, तो ये बाकी का डिस्टेंस, ये जो बाकी का डिस्टेंस है ये वाला, तो ये कितना होगा,
ये आपका यहां तक 2 हो जाएगा, राइट। जो ये वाला डिस्टेंस है ये आपका 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 8 माइनस 6 आपका हो जाएगा, है ना। अगर ये पूरा डिस्टेंस 8 है और ये आधा डिस्टेंस 6 है तो बाकी बचा 2 हो जाएगा। तो सेम अगर मैं यहां से 2 मीटर वेस्ट की तरफ चलूं, अगर मैं 2 मीटर वेस्ट की तरफ चलूं तो 2 मेरा इतना ही कवर होगा। तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है वो सही हो, ठीक है। तो एन आपका यहां पे आ गया, ये आपका एन हो गया। तो एन आपका करेक्ट साउथ की तरफ होगा ए से, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2 डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी 2 ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड जे। अब अगर आर और जे के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी? ये रहा आर और ये रहा जे, तो इनके बीच में आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। इमेजिनरी लाइन में अगर बनाऊं यहां पे, तो ये इमेजिनरी लाइन ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे, राइट। ये थी नहीं पहले, ये कोई डिस्टेंस नहीं कवर हो रखा है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जे और आर के बीच में, आर और जे बोला ना, हाँ ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि आपको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी चाहिए और आपको बेस भी चाहिए, जे आर और यहाँ पे हो गया टी, राइट। तो ये डिस्टेंस 6 दिख रहा है और ये डिस्टेंस मेरा 8 दिख रहा है, तो इजिली आई कैन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिकॉज अगर देखो एक इक्वेशन में 3 चीजें हैं, 3 है, तो अगर 2 वेरिएबल गिवन हो तो तीसरे की वैल्यू आपकी दी गई हो, सॉरी, अगर 2 की वैल्यू दी गई होगी तो तीसरे की वैल्यू आ जाती है, राइट। तो आपके पास जे और आर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट जेटी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, राइट। तो आपके पास जेटी कितना है? 6 स्क्वायर प्लस टी आर 8 स्क्वायर, राइट, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा? ये 36 प्लस 64 अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट 100 होगा। अंडर रूट 100 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर विल बी माय आंसर, 10 मीटर विल बी माय आंसर। ओके, चलिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एन। अब विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एन का मतलब आप एन पर खड़े होकर ए की तरफ देख रहे हो, ऐसे देखोगे ना। फिर एन पर खड़े होकर आप ए की तरफ कैसे देखोगे? ऊपर की तरफ देखोगे। तो आपका ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। तो एन से ए कहां है? नॉर्थ पे है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। सपोज करो आप वहीं पे खड़े होकर दूसरे को देख रहे हो, पहले पॉइंट को देख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट एन। पॉइंट ए और एन के बीच का डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगा? देखो गाइस, यहां पे आपके पास ए और एन के बीच का डिस्टेंस जो है वो यहां पे से ये लाइन दिखाएगी आपको, ये वाली। तो ये कितनी होगी? ये आपकी यहां 6 का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है पूरा, और ये वाला डिस्टेंस 4। तो यहां पे से लेकर यहां पे तक ये 6 है और ये बाकी बचा 4 हो गया। तो 6 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर गाइस। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, और आपको जब अपनी स्पीड बनानी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके विद इन 90 सेकेंड्स आराम से सॉल्व हो जाएं। यहां पे तक आपको अपनी स्पीड लेके जानी है, ओके। तो ट्राई करो। चलो यहाँ पे आप कहां तक पहुंचते हो? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स है, ठीक है। चलो, रेनू स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स फॉर 60 मीटर। देखो रेनू ने कहां को स्टार्ट किया है? 60 मीटर ईस्ट की तरफ, और उसने कितना वॉक किया है? पूरे 60 मीटर उसने वॉक किया है, ठीक है, टू रीच पॉइंट पी। तो आप बनाओगे इधर की साइड को, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो कहां पहुंची है? पी पर।
देन शी टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब चाहे वो पर्सन इधर देख रहा हो, चाहे ऊपर देख रहा हो, नीचे देख रहा हो, कहीं देख रहा हो, उसका नॉर्थ जो होगा वो हमेशा ऊपर की साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ फिक्स्ड ही होते हैं। तो नॉर्थ जब आप बनाओगे तो हमेशा ऊपर की साइड बनाओगे ऐसे, ठीक है। अब उसने वॉक फॉर 46 मीटर, यहां पे उसने 46 मीटर के लिए जर्नी खत्म करी टू रीच पॉइंट एम। दिस इज पॉइंट एम, ओके। नाउ शी टर्न्स टूवर्ड्स हर राइट, यहां से वो राइट की तरफ चली गई और यहां से वो राइट की तरफ जाएगी ऐसे, ये उसका राइट होगा। वॉक्स फॉर 24 मीटर टू रीच पॉइंट एन, तो ये 24 मीटर कवर करके वो पॉइंट एन तक पहुंच गई, ठीक है। दिस इज पॉइंट एन सपोज। शी फाइनली स्टॉप्स एट पॉइंट एल वेयर पॉइंट एन इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ एल। अब पॉइंट एन अगर नॉर्थ होगा एल के, तो एल उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे होगा, ठीक है। और कितना बोला है, 18 बोला है, तो आपका यहां पे कितना आ जाएगा 18, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया 18, और यहां पे वो एल पॉइंट पे स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम बना आपका। अब उसने कहा ठीक है, अब उसने कहा कि यहां पे वेयर इज पॉइंट एल विद रिस्पेक्ट टू रेनूज स्टार्टिंग पॉइंट। तो रेनू का स्टार्टिंग पॉइंट देखो ये है, और एल उसके डायरेक्शन में कहां है, तो ये जो लाइन है वो यहां पे आगे बढ़ रही है इतना, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे हो गया, इसका मतलब एल पॉइंट थोड़ा ऊपर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो नॉर्थ में हो गया ऊपर का मतलब, बट वो करेक्ट नॉर्थ में नहीं है। विद रेनू स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे सपोज आप खड़े होगे तो एल को कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे। अब ये एरो ऐसे ही कैसे कहां पे बनता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का प्लेन इमेजिन करोगे तो ये एरो यहां बीच में बनता है ऐसे करके, तो ये किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो मेरा आंसर यहां पे क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। मेरा आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहां पे आपका एन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, सॉरी एल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पे कहां हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, क्लियर है। अब अगर करेक्ट एल यहां पे होता तो ईस्ट में होता सिर्फ, है ना। चलो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एल, पी और एल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास ये लाइन यहाँ पे है, ये जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे से बनेगी पी और एल के बीच में, ये इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे आपको इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये दो चीजें चाहिए, या तो एक ये वाला पूरा मेजरमेंट चाहिए ये वाला, ठीक है, और एक आपको ये वाला मेजरमेंट चाहिए, क्लियर। अब ऊपर वाला जो mn दिख रहा है 24 और सेम पॉइंट्स के बीच में भी वो डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये 24 यहां पे इक्वल टू 24 ही होगा, राइट। अब ये वाला डिस्टेंस यहां पे देखिए, ये 46 m से लेकर p कंप्लीट है, और कुछ डिस्टेंस अगर n से लेकर l दिया गया है 18, अगर एक स्ट्रेट लाइन में पूरा अगर 46 है और थोड़ा सा आपको 18 दिया है, तो ये जो बाकी बचा है 46 माइनस 18 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू कितना है ये 28, ठीक है। तो आपके पास एट द एंड जो यहां पे आएगा PL इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 576 प्लस 28 का कितना होता है 27 का 729 776 सॉरी 784, क्लियर। तो इसका 4 यहां दे दो अगर मान लो, तो 80 और 80 160 हो गए, और ये कितना हो गया 500 और 700 1200 और 1360, तो आंसर कितना आ जाएगा 1360, सिर्फ आपको ऐड ही करना था अंडर रूट, ओके। चलो, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो एसबीआई पीओ के अलावा चाहे कोई और भी प्रीलिम्स हो, तो वहां पे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थोड़ा और इसमें से हमारे पास क्वेश्चन का हो सकता है कि लेंदी हो या ट्रिकी हो लैंग्वेज, बट
आपको ऐसा ही एक पैराग्राफ छोटा सा होता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। There are 7 places A to G in a city. A 6 किलोमीटर साउथ ऑफ B। देखो अब आराम से फटाफट से बनाएंगे इसको। A 6 किलोमीटर साउथ ऑफ B का मतलब है A आपको साउथ बनाना है B से। Then A is 10 किलोमीटर वेस्ट। अब A अगर C के वेस्ट में है तो C इधर होगा, C अगर वेस्ट में देख रहा होगा तो A मिलेगा ना, तभी आपको A यहां रखना है, C यहां रखना है, C का वेस्ट। ठीक है, कितना है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट D जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट है E के, हमारे पास E नहीं है। C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। D आपके पास यहां पे आ गया। ठीक है, D खुद जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट है। अगर E के ईस्ट में D है तो E के इस तरीके को D दिखना चाहिए। अब D अगर ऑलरेडी यहां पे है तो E कहां दिखेगा, यहां पे। और अगर ये डिस्टेंस 10 है और 6 आपको रखना है, E और D का जो डिस्टेंस है वो 6 है, सॉरी 5 है, तो 5 यहां पे आएगा कंप्लीटली इसके मिड में। ठीक है, चल F इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। F जो है वो 9 किलोमीटर वेस्ट को मिलेगा, यहां पे ये आपका F पॉइंट हो गया। नेक्स्ट उसने कहा कि F इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। अब देखो 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G कहां तक आएगा, आपको पता है ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस 6 है, तो 6 + 6 कितना बनेगा। देखो अगर ये 6 है और ये भी 6 है तो ये 12 हो गया अपने आप। तो इसका मतलब G जो है वो इस लाइन पे आएगा, G जो है वो इसी लाइन पे आगे आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जो G बनाना है वो इसी लाइन पे आगे बनाना है। ठीक है, आई होप ये शो हो रहा है कि इसी लाइन पे है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीट डायग्राम आपका यहां पे बन गया। ध्यान रखना है आपको, जब डायग्राम बना रहे हो तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो सही आपका हो। यहां पे कितना था आंसर, 12। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन मूविंग फ्रॉम D to F। अब उसने बोला टोटल डिस्टेंस, उसने बोला टोटल डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम D to F। अब वो यहां से D से F की तरफ मूव करे तो आंसर हमारा कितना आएगा। देखो अगर आप यहां से चलो D से लेकर C गए, C से लेकर A गए, A से B गए और B से फिर F चले गए, तो कितना आ गया, मेरे पास आ गया 6 + 10 + 6 + 9 कितना हो गया आपका 22 और ये 31 किलोमीटर आपका आंसर यहां पे से आ गया। ठीक है, अगर आप यहां से भी ऐड करो, सपोज आप यहां से जा रहे हो तो भी आपका 31 ही आएगा यहां पे। ठीक है, चलो G इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D। G जो है वो D के कौन सी डायरेक्शन में, आप देख सकते हो G जो है वो तुरंत इसी सेम लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, अगर जब तक स्ट्रेट लाइन हो तो आपका आंसर ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ होता है। अब जब स्लांटेड हाइट होगी, ऐसे कुछ होगा, तो हमेशा आपका आंसर साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो आपका ये जो D से G की तरफ जब देखोगे तो कैसे देखोगे, वेस्ट की तरफ देखोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे आता है एंगल बेस्ड मूवमेंट। जब हम नॉर्थ देख रहे थे, लेफ्ट मुड़ रहे थे, राइट मुड़ रहे थे, अगर हम लेफ्ट और राइट ना मुड़ के हम एंगल की तरफ मुड़े, एंगल पे बेस्ड मुड़े, तो देखो यहां पे आपका जैसे नॉर्थ में अगर कोई पर्सन फेस कर रहा है तो अगर वो 90 डिग्री कवर करेगा तो सीधे ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगा मान लो, या वेस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। तो जो ये एक पूरा यहाँ पे से लेकर यहाँ तक एक एल बन रहा है वो पूरा 90 डिग्री का है। और जनरली हम यहाँ पे मानेंगे अगर मान लो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सब डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे से हमारा ये 45 डिग्री कवर कर रहा है, बिल्कुल हाफ ऑफ 90, मतलब हाफ ऑफ 90 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर कोई कवर करेगा पर्सन तो वो इस तरीके से कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी में। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम एंगल बेस्ड मूवमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट टर्न ना लेकर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं मतलब बिल्कुल घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे कि आपके पास 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मान लो 2 बजा पहले
3 बजा पहले, फिर 2, फिर 1, फिर 12, उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टे डायरेक्शन में आपकी साइकिल चल रही है। ठीक है, इसे बोलेंगे ऑपोजिट ऑफ क्लॉक। इसको आप दूसरे नाम दे सकते हो, लेफ्ट। ठीक है, मैं समझाऊंगी आपको। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे कि अभी अगेन आपका यहाँ पे 12 से लेकर के हमारी जो घड़ी है, क्लॉकवाइज सेम, मतलब 12 बजा फिर 1 बजा, तो ये आपकी साइकिल चलती है। ठीक है, इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं राइट। ठीक है, अब कैसे, यहां पे अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, तो आपके पास यहां पे मान लो उसने 90 डिग्री टर्न कर दिया क्लॉकवाइज में। ठीक है, 90 डिग्री टर्न कर दिया क्लॉकवाइज में, तो अगर वो पर्सन यहां पे कहीं भी टर्न नहीं करता, तो वो सिर्फ नॉर्थ में ही जाना था उसने। तो ये वैसे उसका क्या था, एक रेफरेंस लाइन था। ये क्या था, उसका एक रेफरेंस लाइन था। तो आप इसको हमेशा रेफरेंस लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जहां उसकी इनिशियल डायरेक्शन होनी थी। तो अगर मैं क्लॉकवाइज टर्न लूंगी तो मैं किधर को लूंगी, मान लो ये एक आपकी घड़ी है, तो यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज साइकिल चलेगा ऐसे, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब टर्न कहाँ होगा, इधर की साइड होगा। ठीक है, और कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब वो टर्न लेगा तो यहां से यहां आएगा, राइट, यहां से यहां जब 90 डिग्री टर्न लेकर वो इधर दिखेगा, तो कितना कवर हुआ, 90 डिग्री। बट कहां कवर हुआ, यहां पर, इस साइड, ना ही उस साइड को, ना ही नीचे की साइड, ये आपका इस रेफरेंस लाइन से आपको कवर करना होता है। क्लियर है, 90 डिग्री। अब कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि एंटी क्लॉक को इधर घुमाऊं और एंटी क्लॉक को उधर घुमाऊं, राइट। तो इसलिए आप सिंपल समझ सकते हो इसको कि आपकी रेफरेंस लाइन से राइट की साइड को आपका क्लॉकवाइज हो गया, आपकी रेफरेंस लाइन से राइट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज हो गया, रेफरेंस लाइन से ही लेफ्ट की डायरेक्शन को आपका एंटी क्लॉक हो गया। मतलब मान लो अब एक और पर्सन है, वो यहाँ पे नॉर्थ ही देख रहा है। ठीक है, अब की बार उसने 45 डिग्री टर्न लिया है, कहां, एंटी क्लॉक में। अब की बार उसने टर्न लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है हमारे पास, अगर मैं बोलूं कि रेफरेंस लाइन की लेफ्ट, तो कैसे समझेंगे हम, ये उसकी रेफरेंस लाइन थी पहले ही। तो मैंने आपको बताया ये जैसे टर्न होता है इधर को, मान लो उल्टी चलती है घड़ी, ऐसे चलती है ना आपकी घड़ी, तो अब आप सर्कल के हिसाब से तो नहीं समझ आ रहा, तो हम सिंपल समझ लेते हैं लेफ्ट। इस रेफरेंस लाइन का लेफ्ट अगर 45 बनाएगा तो वो इधर को बनाएगा। ठीक है, और हाफ 90 का हाफ चलेगा, तो अब वो पर्सन कहां फेस कर रहा है, वो पर्सन फेस कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉरी, वो पर्सन फेस कर रहा है आपका पहले नॉर्थ, अब वो कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। अब वो कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, यहां वो बाद में ईस्ट में आ गया था। क्लियर है, तो इस तरीके से आपकी सही डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेफरेंस लाइन का टुवर्ड्स लेफ्ट आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और राइट डायरेक्शन हो गया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो एरोज मैंने बनाए हैं सिर्फ एंगल्स को दिखा रहे हैं और डायरेक्शन को दिखा रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है गाइस। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़े होके 90 डिग्री मूव भी कर जाऊं तो मेरा कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मैं उसी पॉइंट पर खड़े होके किधर भी टर्न कर सकती हूँ, राइट। चलिए, अगर हम इसको थोड़ा और समझें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मान लो कोई पर्सन ईस्ट फेस कर रहा है, तो अगर वो ईस्ट फेस कर रहा था और वो इधर इधर जाता रहता, और उसने क्या किया, 45 डिग्री हाँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया, तो अब आपके पास, आपको कैसे पता वो कहां लास्ट में फेस कर रहा होगा, फाइनली वो कहां फेस कर रहा होगा। तो एंटी क्लॉक का मतलब होता है इस रेफरेंस लाइन का टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आपको लेफ्ट राइट तो कंप्लीट हो चुका होगा, कवर हो चुका होगा, आपका अभी तक समझ आ गया। तो यहां से लेफ्ट ऊपर की साइड ही होगा ऑब्वियसली, तो टर्न भी, जो एंगल भी बनेगा वो मेरा इधर बनेगा, है ना। तो 45 टर्न लेकर वो अब पर्सन कहां फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। सॉरी, ये वाली डायरेक्शन क्या थी जो इससे पहले था हमारे पास, ये नॉर्थ वेस्ट था गाइस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, गलत हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो, इधर को नॉर्थ वेस्ट होता है, उधर को नॉर्थ ईस्ट होता है। एक और यहां पे से मैं कवर करूं, अगर मान लो कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है, अब वो साउथ फेस कर रहा है,
अब उसने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न का मतलब क्या होगा? अब वो पर्सन, अगेन उसकी एक रेफरेंस लाइन बनाओ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ से 90 डिग्री जब आप कवर करोगे तो आपको पता है कि इसका, अब वो पर्सन साउथ देख रहा है, लेफ्ट और राइट उसी हिसाब से चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये साइड लेफ्ट होगा और ये साइड राइट होगा। क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड, तो आपका जो डिग्री एंगल बनेगा वो भी इधर की साइड ही बनेगा, ठीक है। तो एंगल जो है वो यहां पे बनेगा इतना, यहां से इधर। तो अब वो पर्सन यहां से फेस करके यहां देख रहा है, ठीक है। अब वो पर्सन यहां से फेस करके यहां देख, यहीं पे से आपको 90 डिग्री भी आप बोल सकते हो। तो वो पर्सन वेस्ट में फेस कर रहा है। तो सिंपल मीनिंग यही है कि आपको ये एरोस की डायरेक्शंस करेक्ट करनी है। मान लो कहीं पे 135 डिग्री हुआ तो क्या करोगे? 135 डिग्री का मतलब सिंपल होता है कि 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और 270 डिग्री आ गया तो 270 डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन गाइस। ओके, चलिए, ये कुछ चीजें हैं, ये कई बार हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ सिंपल सी कंडीशंस होंगी क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल, और तब मान लो एक डिग्री का मतलब आपको नहीं पता तो इतना इजी चीज से हमारा एक क्वेश्चन मिस ना हो जाए, इसलिए हम एक हर चीज की जो नॉलेज है इसके अंदर रखेंगे। चलो अब इसको एक बार ट्राई करो। यहाँ पे आपको 2 बार टर्न दिया गया है, चलिए। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है। पहले उसने एक 45 डिग्री टर्न लिया क्लॉकवाइज में, फिर उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। तो देखो, पहले वो नॉर्थ फेस कर रहा था, फिर उसने एक 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो वो अब कहां देखेगा? देखो ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो इसका राइट डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज और 45 डिग्री हो गया तो इधर। उसके बाद उसने 180 डिग्री एंटी, अब 180 डिग्री चाहे एंटी क्लॉक हो चाहे क्लॉकवाइज हो, चाहे एंटी क्लॉक हो चाहे क्लॉकवाइज कहीं भी हो, आप कंप्लीटली ऑपोजिट में चले जाओगे। अगर कोई एरो इधर को है, मान लो ये पर्सन नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, तो अब वो आफ्टर 180 डिग्री एंटी क्लॉक में, आफ्टर 180 डिग्री एंटी क्लॉक में कहां देखेगा? यहां। ये डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट। अब वो पर्सन कहां फेस कर रहा है? साउथ वेस्ट। क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा, इसको होमवर्क में सॉल्व करना। एक क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करो। देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ठीक है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग, ठीक है। वो कहीं पे खड़ा है पॉइंट ए पे और उसने स्टार्ट कर दिया वॉक करना। वॉक्स टूवर्ड्स हिज वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ वॉक करके उसने 6 मीटर कवर किया है और वो पहुंच गया है बी पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर बी वो एक लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है। तो यहां पे वो ए पर है कहीं पे, उसने किया वेस्ट की साइड को स्टार्ट, उसने 6 मीटर कवर किया और वो पहुंच गया बी पॉइंट पे, ठीक है। यहां से ही टेक्स अ लेफ्ट, तो यहां पे फेस इधर होगा तो लेफ्ट ऑब्वियसली नीचे की साइड होगा। उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर के वो सी पे चला गया, ठीक है। वो सी पे गया, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन। यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न और लिया, तो लेफ्ट टर्न इधर को होगा, ठीक है। साउथ फेसिंग पर्सन है
क्योंकि साउथ देखेगा ना, नीचे चलेगा तो साउथ देखेगा। देखो जो पर्सन जहां जाएगा वहीं को देखेगा, नॉर्थ जाएगा तो नॉर्थ की तरफ देखेगा, ईस्ट जाएगा तो ईस्ट की तरफ देखेगा। तो एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर, यहां पे वो कितना वॉक करेगा, 3 मीटर वॉक करेगा। मान लो ये है 3 मीटर, क्लियर। एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर। यहां से 3 मीटर के बाद राइट टर्न लेके 4 मीटर कवर करेगा, क्लियर। एंड रीच्ड एट पॉइंट डी, तो ये है हमारे पास पॉइंट डी। Point A is 4 meter to north of F, which is 6 meter east of F. D, sorry. तो F को पहले रखेंगे, F मतलब जो है 6 मीटर ईस्ट है D के। तो अगर F जो है 6 मीटर ईस्ट है, अब यहाँ पे जो विच पॉइंट है याद रखिएगा, जो विच, हु और हुम हो गया, हमेशा आपको सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन बताते हैं। जबकि जो एंड होता है, जैसे ये एंड लिखा है, तो एंड आपको सेंटेंस के पहले पर्सन की इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। एंड आपको सेंटेंस के पहले पर्सन की इंफॉर्मेशन बताता है, जबकि आपका जो विच है वो आपको बाद वाले पर्सन की या उसके नियरेस्ट जो पर्सन होगा उसकी इंफॉर्मेशन है। तो एफ जो है ईस्ट में है, डी के 6 में, 6 मीटर ईस्ट, और ई जो है वो 4 मीटर नॉर्थ है। ई अगर 4 मीटर नॉर्थ है तो ई यहां पे कहीं होगा, और ये हो गया कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला जो पॉइंट है वहां पे आप खड़े हो रखे हो सपोज, और कहां देख रहे हो, बी को। तो बी को कैसे देखोगे, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में देखोगे। एरो देखो कैसे जा रहा है, फिर से आप प्लेन इमेजिन कर सकते हो। इस प्लेन में ये एरो यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। नेक्स्ट उसने कहा इफ पॉइंट जी इज 3 मीटर टू वेस्ट ऑफ, एक नया पॉइंट है जी, अगर वो पॉइंट जी जो है वो 3 मीटर वेस्ट होगा। देखो अब ये पूरा 6 है और ये पूरा 6 है, ये आधा 3 है, तो ये वाला बाकी डिस्टेंस भी आपका 3 होगा। अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस गाइस, अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये कंप्लीट डी और एफ 6 है। तो अगेन मिड डिस्टेंस मतलब ये हाफ डिस्टेंस 3 हो चुका है, बाकी ऑब्वियसली आपका 3 ही होगा फिर। तो अगर कोई पॉइंट, अगर कोई न्यू पॉइंट यहाँ पे जी जो है वो 3 मीटर वेस्ट ऑफ ई है, तो जी आपका यहां पे माना जाएगा 3 मीटर वेस्ट पे, राइट, टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ ई, जी यहां पे होगा। तो देन हाउ फार इज, मतलब डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हाउ फार इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में आपको जी कहां पे मिलेगा। अब ए और जी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा आपका, तो ए के तुरंत साउथ में है वो, तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यही है उन दोनों के बीच में, राइट। तो ए और जी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, 5 है। बी और सी 5 है, तो आपके पास ये कितना होगा, 5 ही होगा। तो आंसर विल बी 5 मीटर। ओके, चल नेक्स्ट उसने कहा कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू ई। देखो सी जो है वो ई के कौन से डायरेक्शन में है, ई के वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये दो हमारे सही आंसर हो सकते हैं। अब डिस्टेंस काउंट करो, 3 + 3 + 3 9, तो 9 मीटर वेस्ट विल बी माय आंसर, सिंपल, क्लियर। चलिए इसको ट्राई करेंगे एक बार। यहां पे एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ पहले, ठीक है, आप भी साथ के साथ डायग्राम बनाओ। M is 17 meters south of P. K is exactly between L and Q. M is 17 meters south of P. ठीक है, K is exactly between L and Q. S is 15 meter east of G and G is 16 meter south of K. T is 20 meter west of M. ठीक है, M से स्टार्ट करते हैं, तो M आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, P के 17 मीटर नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, तो P आपका ऊपर होगा और M आपका नीचे होगा, ठीक है। देन आपको 1 बाय 1 जोड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रैंडम ऑर्डर में पॉइंट्स की डायरेक्शन गिवन हो रखी है। T जो है वो 20 मीटर वेस्ट है M के, तो T जो है वो 20 मीटर वेस्ट के M है,
M के वेस्ट में है, यहाँ पे T हो गया। उसने बोला P जो है वो 10 मीटर ईस्ट है V के एंड 20 मीटर साउथ ऑफ S। अब देखो एंड का मतलब है, ये इंफॉर्मेशन पहले पर्सन के लिए है, दैट इज P, ठीक है। तो P जो है वो पहले 10 मीटर ईस्ट है V के, ठीक है। P जो है वो 10 मीटर है ईस्ट V के। ईस्ट ऑफ V मतलब V को इस साइड रखना पड़ेगा ताकि आप V के ईस्ट में, मतलब यहां पे ऐसे P को देख पाओ, है ना। P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ V एंड 20 मीटर नॉर्थ है S के। अब वो 20 मीटर अगर नॉर्थ होगा S के तो आपके पास S यहां कहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट 17 है, तो 17 प्लस 3 20 होता है, 17 से ज्यादा 25 होता है, तो S नीचे की साइड कहीं आएगा, बिल्कुल P के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, राइट। अगर P नॉर्थ में है तो P बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर होगा, ठीक है, यहां पर। अब ये पूरा डिस्टेंस उसने बोला कि 25 मीटर है, क्योंकि एंड 25 मीटर वो नॉर्थ है S के। क्लियर है गाइस? चलो यहां पे है L जो टुवर्ड्स द साउथ ऑफ V, L जो है वो टुवर्ड्स साउथ है V के एंड ईस्ट ऑफ Q के है, तो V आपके पास यहां पे है हमारा, ठीक है। L उसके साउथ में यहां कहीं होगा, चलो अभी देखते हैं और कहां होगा, यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। L के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी थी कि एक बार इंफॉर्मेशन में ये देखो, S इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ G, S जो है 15 मीटर ईस्ट है, तो 15 मीटर ईस्ट मतलब L को ईस्ट, सॉरी S को ईस्ट की तरफ होना है, तो आपके पास G जो है वो यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला G इज 16 मीटर साउथ ऑफ K, G जो है वो 16 मीटर साउथ है, G साउथ में है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा गाइस, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 25 माइनस 17 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 17 इतना डिस्टेंस 17 है, पूरा 25 है, तो ये बाकी बचा हुआ माइनस में होगा, 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, ये इक्वल टू 8 हो गया। ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 8 हो गया, तो मैं 8 ही लिख देती हूँ इसको सिर्फ। क्लियर? अब अगर G 15 मीटर, 16 बोला है, 15 बोला है, 16 है ये, सॉरी 16 मीटर साउथ है K के, तो 8 से ऊपर ही होगा वो, है ना। तो आपके पास जो G होगा वो यहां कहीं होगा, सॉरी T होगा, K होगा वो यहां कहीं होगा। क्लियर? अब आगे देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन बची हुई है वो हम देखेंगे। उसने बोला K इज एग्जैक्टली बिटवीन L एंड Q, K जो है वो बीच में है L और Q के, ठीक है। साथ में याद रखो K इसके साउथ में है और L इसके साउथ में है कहीं पे, ये इन्फॉर्मेशन। T जो हो गया ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई, और L जो है वो टुवर्ड साउथ ऑफ V एंड ईस्ट ऑफ Q है। इसका क्या मतलब, अगर K देखो, अगर L ईस्ट Q के ईस्ट में है तो L और Q एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, और K अगर उनकी मिड में है तो यहां से ये लाइन हमारी सॉल्व हो गई कि आपके पास जो L और Q है वो कुछ इस तरीके, L आपका कंप्लीटली यहां पर होगा और Q आपका यहां पे कहीं होगा, ठीक है, और K बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट का मतलब होगा जितना KL का डिस्टेंस उतना KQ का डिस्टेंस होगा, राइट। अब यहां पे KL का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे ये देखो T से लेकर M तक का डिस्टेंस पूरा 20 है, T से लेकर M तक का पूरा डिस्टेंस 20 है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 15 है। तो आपके पास ये बचा हुआ डिस्टेंस गाइस कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा ये आपका 20 माइनस 15 हो जाएगा, दैट इज 5, राइट। तो हमारे पास ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस 5 हो गया, यहां पे भी जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हो गया वो 5 हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे देखो ये डिस्टेंस 10 है, तो बाकी जो यहां पे से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो 10 है हमारा, ठीक है। ये डिस्टेंस 10 है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी 10 होगा, क्योंकि ये पूरा 20 है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस भी 10 ही होगा हमारा, क्योंकि वो V के बिल्कुल साउथ में है। तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का 5 है, यहां से लेकर यहां तक का 5 है। ओके, चल
अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में टी की क्या डायरेक्शन, ये रहा पी, तो नीचे की तरफ देखोगे आप तो कितना देखो साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में। इनमें से बोल रहा है कौन सा ऑड है, ऑड मतलब होता है कि जो अलग रिलेशन दिखा रहा हो बाकी ऑप्शंस में। अब आपके पास हर एक ऑप्शन में दो दो पर्सन गिवन हो रखे हैं, हर एक ऑप्शन में दो दो पर्सन गिवन हो रखे हैं, तो उनके बीच का रिलेशन देखो। टी और एल में देखो क्या है, टी के आपको ऐसे में एल दिख रहा है, एल के ऐसे में आपको पी दिख रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया। के आपको वी जो दिख रहा है वो ऐसे में दिख रहा है, तो इन तीनों का रिलेशन सेम है। एम को देखो, एम को अगर मैं क्यू को देखूं तो एम के क्यू इस साइड को है, ये रहा क्यू, राइट, तो क्यू ऊपर की साइड है। और जी से एल देखूं तो जी से एल भी मेरा ऐसे दिख रहा है। तो ये 1 2 3 4 सारे ऑप्शन जो है वो आपके सेम रिलेशन दिखा रहे हैं, जबकि एम जो है वो उल्टा, क्योंकि इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो पहले पॉइंट के नॉर्थ वेस्ट में है, जबकि बाकी सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये आपका अलग रिलेशन दिखा रहा है। फाइंड ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं गाइस, और इसको बहुत अच्छे से करना है एक्यूरेटली। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पी, अब एल और पी के बीच का डिस्टेंस आप कितना निकालोगे। देखो यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, आराम से देखो के से जी का भी दिखाया था ना इन्होंने, के से जी का 16 मीटर, हाँ ये 16 मीटर था के से लेकर जी। ठीक है, तो आपके पास अगर ये 16 है और ये पूरा 25 है, तो 25 माइनस ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये 25 माइनस 16 हो जाएगा, कितना हो गया 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आ गया 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 181 विल बी माय आंसर। क्लियर, चलिए अब इसमें से एक जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने सॉल्व करूंगी। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन, एंड आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। एंड यहाँ पे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 में कुछ पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो उसको भी जरूर देखिएगा और यहाँ पे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा गाइस, अगर आपको यहाँ पे ये कंटेंट अच्छा लगा है और यहाँ पे सारी ही क्वेश्चन से आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, और कुछ भी सीखा है आपने तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगेन आप ये बैंकिंग महापैक कंसिडर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स की 2026 में तैयारी कर रहे हो, ये सारी ही डिलीवरेबल्स, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से लेकर आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस, करंट अफेयर कंपाइलेशन, मॉक टेस्ट, ये सारी ही चीजें आपके इसके अंदर हैं। अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट करके भी इसमें एनरोल कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए।